आपसे भी मिलते हैं, क्या कहते हैं? जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। वापस जा रहे हैं और इसके बाद बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। जिस तरह से देखेंगे आप बच्चों से दोबारा बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एलजी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बता रही है कि उन्होंने बहुत कोशिशें की बच्चों से बात करने की, लेकिन वो यहाँ पर सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। मीडिया से किसी भी तरह से होने की कोशिश की नहीं हो अधिकारियों के साथ यहाँ पर बात चल रही है बुलडोजर एक्शन के बाद। भाई मैं आप पीछे बुलडोजर एक्शन के बाद लेकिन किसी भी सफल नहीं अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। बधाई लगाती है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुलाकात थी जो आज सफल हुई, किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं, किसी तरह की मुलाकात नहीं किया गया। एलजी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। राजेंद्र नगर में जो आज अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी कार्रवाई कर रही है, यहाँ पर प्रदर्शनकारी छात्र भी बैठे हुए हैं। ये जो कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से जो 3 छात्रों की मौत हुई है, उससे उनके सहपाठी और जो अन्य छात्र हैं वो काफी आहत हैं और उस समय से ही वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग और अलग अलग मांगे कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सब छात्र बिल्कुल शनिवार देर रात से ही डटे पड़े हैं। अभी यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ही दिखाना चाहूंगा कि एमसीडी जो है वो आज अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर के साथ पहुंची थी और दूसरी तरफ वो बुलडोजर की कार्रवाई हुई और कुछ ही मीटर की दूरी पर ये छात्र जो है वो इंसाफ की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांगे काफी सिंपल हैं। हमारी मांगे काफी सिंपल है। पहली बात तो ये कि रियल नंबर हमें आउट किए जाएं कि एक्चुअल में कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। दूसरी, यहाँ पे जितने भी इलीगल बेसमेंट्स में लाइब्रेरी चलाई जा रही है उन्हें सील किया जाए। तो आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और भी ज्यादा लोग की डेथ हुई है क्या छात्र की? ऐसा हमें सुनने को मिला था। एक्चुअल में नंबर बहुत ज्यादा है जो हमें इन्फॉर्म नहीं किए गए करेक्टली। हमारी ये पूरी डिमांड है कि लीगली एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमेटी बनाई जाए जो इस चीज पे अच्छे से जांच करे कि एक्चुअल में कितने इलीगल बेसमेंट्स में काम हो रहा है। हमें ये जानना है कि एक्चुअल में जो इलीगल बेसमेंट्स या लाइब्रेरीज या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें कब सील किया जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही 6 डिमांड इनको बोल रहा था कि ये 6 डिमांडों के बारे में बता दें आपको। हमारी जो 6 मुख्य डिमांड है जो हमने डीसीपी हर्षवर्धन सर को कल ये 6 डिमांडें दी थी। ये हमारी मुख्य डिमांड है। इसको छोड़कर और कोई भी बात हो रही है सारी राजनीति है। यही सिर्फ मुख्य डिमांड है। पहली डिमांड कैजुअलिटीज हमें बताई जाए, कितने बच्चे मरे? 3 नहीं मरे, 8 से 10 बच्चे कम से कम मरे। हमसे सरकार नंबर छुपा रही है। हमें सीसीटीवी का फुटेज भी चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड आती है। दूसरी डिमांड है हर एक बच्चे को कम से कम 1 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन में उनके परिवार को मिले। तीसरा डिमांड है जो भी हॉस्टल, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जो भी बेसमेंट है उसको हटाया जाए। ये तीसरी डिमांड है। चौथी डिमांड है पुलिस और एमसीडी के लोग जो इन्वॉल्व है इस सब चीजों में उन पे इन्वेस्टिगेशन हो और उनको सस्पेंड किया जाए। पांचवी डिमांड है जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन साइन किया है उनको सस्पेंड किया जाए। और आखिरी डिमांड है जो भी इलेक्ट्रिसिटी के तार, नंगी तारे लटके यहाँ पे उसको हटाई जाए। बिकॉज पिछले हफ्ते हमारी पटेल नगर में एक लड़का नीलेश राय करके हमारे बीच का एक लड़का था यूपीएससी का, उसकी हत्या, वो मर गया था। उसकी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। किस कोचिंग से? फोरम से कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर भी क्या कोई बेसमेंट में ही होता है। हमारी कोचिंग बेसमेंट में ही होती है। हमारी करंट अफेयर की क्लास मैंने जो की है, करंट अफेयर, सोशियोलॉजी और एथिक्स की क्लास सारी बेसमेंट में होती है। करंट अफेयर की क्लास में हमारे 150 से 200 बच्चे कम से कम होते हैं। मैं अपने कोचिंग का बता रहा हूँ। लोगों को पहले पता था कि बेसमेंट में इस तरह की क्लासेस? ये नहीं पता था, और पता होता भी तो हमारे तो ऑप्शन नहीं है। हम इनको बोल नहीं सकते। वो हमें बोलेंगे ऑनलाइन कर लो क्लासेस। हम 3 दिन से, परसों से ही है, हम जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हम सुबह से ही है। तो दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो छात्र हैं बिल्कुल अपने साथियों की न्याय की मांग दिलाने के लिए और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो अनियमितताएं थी उन सब के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के
यहाँ पे डटे पड़े हैं और इन सब का अब ये आरोप है कि जो छात्रों की मौत की संख्या है वो सही में आईने में कुछ और है, इसे छिपाने की कोशिश की जा रही है और इनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि इनके सहपाठी की जो मौत हुई है उस पर न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों के खिलाफ तक कार्रवाई नहीं हो जाती है। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ में आशुतोष झा, नई दिल्ली से।